चलो ये पॉइंट क्लियर है। चल अब एक चीज हम और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालते हैं, अगर हम बात करें इंटरेस्ट, आईओसी लिख दिया खाली मैंने। हमने तो कैलकुलेशन जो करी, क्या करी कैलकुलेशन, हमें सिंपल टाइम पीरियड पता होता है। सपोज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कंपनी में, यहाँ पे नॉर्मली लिखा होता है मैंने 1 अप्रैल को किया मैंने या 1 अक्टूबर को किया, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टाइम पीरियड ले लेते हैं। अगर 1 अप्रैल को तो कुछ भी लिखेंगे, अक्टूबर में किया तो 6 वैल्यू कर देंगे इसको, ठीक है। रेट दे रखा होता है हमारे को, और कुछ करते हैं इसके अलावा हम नहीं करते ना। अब फर्स्ट केस तो ये वाला सिंपल केस है जिसके अंदर सिंपल आपके कैपिटल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या मिडिल ऑफ द ईयर आपने एक बार ही कंट्रीब्यूट करी, बाद में कुछ एडिशन या डिलीशन नहीं हुई। लेकिन ऐसा होता है बिजनेस में कि बार बार आपकी कंपनी में पैसा आता है, आप बार बार कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपने पहले स्टार्टिंग द बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख से एग्जांपल, ठीक है, और ये किया 1 अप्रैल को स्टार्ट आपने, और आपने 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपए और एडिशनल कंट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। 1 जनवरी को आपने 5 लाख विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स कर ली। तो कैसे करेंगे इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैलकुलेट होगा। ये पहला जो कैपिटल है, जो 10 लाख की आपका अमाउंट था, वो कितने साल के लिए आपके पास है, कितनी देर के लिए आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, अप्रैल से लेके सितंबर तक, ठीक है। तो उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट निकालो 10 लाख का, 10 लाख अज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है आपका, और मंथ्स कितने हैं 6/12, उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड मैंने बोला 5 लाख मैंने एडिशनल कंट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया अक्टूबर 1 को और दिसंबर तक, कितना हो गया 15 लाख। तो 15 लाख इंटू रेट इंटू मंथ्स कितने हैं 4 या 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 हुए ना, जनवरी 1 है, 3 मंथ्स हुए ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा, ये वाला इंटरेस्ट बन जाएगा मेरा। थर्ड केस मैंने बोला 5 लाख मैंने विड्रॉ कर लिया ड्रॉइंग्स के रूप में, मैंने कैपिटल से निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा वापस 10 लाख रह गया। 10 लाख कितनी देर के लिए रहा 3 मंथ्स के लिए, तो ये मैं अलग से कैलकुलेट कर लूंगा। तीनों को मिला के मेरा पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक कि नहीं, दोबारा बताऊं। सिंपल मैंने ये चेक करना है कि मैंने किस दिन पैसा कंट्रीब्यूट किया बिजनेस के अंदर, कितने टाइम पीरियड के लिए किया, कुछ चेंजेस हुई हैं कैपिटल के अंदर, वो या डला और या निकला है उसमें से कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर दूंगा। तो मैंने वही काम करा। मेरा फर्स्ट जो पैसा था मैंने 10 लाख डाला था अप्रैल को, अक्टूबर को चेंजेस हुई मेरी, तो मैंने ये कैलकुलेट मैंने 6 मंथ्स के लिए कर लिया पहले, तो चेंजेस हुई उसको एडिशनल मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, ठीक है। बेस्ट वे आउट यही है। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि 10 लाख को पूरे 12 महीने के लिए कर लें, इसको अलग निकाल लें, इसको अलग निकाल लें, बाद में प्लस माइनस कर लें, वो अलग तरीका है। लेकिन बेटर वे आउट ये रहता है कि हम शुरू नहीं करते आए ऐसा, ठीक है। ये इजी वे आउट याद रहेगा। चलो अब ये मेरे सामने क्वेश्चन है, इसमें तुम बताओ कितना आएगा आंसर इसका। Interest on additional capital introduced is calculated for the period for which it was used in the business. On the date of additional capital, आपको दे रखा 1 April 2018, the capital showed a credit balance of 60,000 40,000 respectively. On 30 September, पहली डेट लिख लो यहाँ पे, जरूरी क्या डेट। 1 अप्रैल को कितना बैलेंस है उसका कैपिटल अकाउंट में 60 और 40, दो बंदे अलग अलग है, दो का अलग अलग काउंट कर लो, 60 और 40, 1 लाख नहीं, हर पार्ट का अलग निकालना है, ठीक है। तो 60 और 40, तो आप दो एरोस बना के कॉलम बना के 60 और 40 लगभग लिख लो। सेकंड 30 सितंबर तक ये सेम रहा, 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर को या 30 सितंबर की बात कर रहा है। आर इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000, तो आपने कितना इंट्रोड्यूस किया 10,000, तो अब कैपिटल कितना हो गया आर का 70, तो 70 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा जब तक चेंज नहीं होता, उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। अच्छा बोला कि नहीं, तेरी कैपिटल कितनी है देख फर्स्ट डेट को, 1 अप्रैल कितनी कैपिटल है 60,000, कब तक है, कब चेंजेस हो रही हैं, अप्रैल से सितंबर तक कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स का निकाल कितना इंटरेस्ट बना 60 में, रेट दे रखा है आपको ऑलरेडी 6%, तो 60 इंटू 6% इंटू 6/12,
चलो सेकंड, अब 10,000 पे उसके और ऐड हो गए, 70 हो गया, 70 बाद चेंजेस कोई नहीं हो गए, 70 इंटू 6% इंटू, वहां पे कुछ नहीं होगा, 1.1 वाले कुछ नहीं होना वहां पे, इंटू 6% ओनली, कितना हुआ 1800, ठीक हो गया। 70,000 इंटू 6% कितना होता है 20, वहां पे आता है हाफ मंथ का होगा, ठीक है बच्चे, वहाँ 6.12 होगा क्योंकि आप अक्टूबर में बात कर रहे हो ना, वहां भी आधे मंथ का लिखने का 6 मतलब 6.12 करोगे, कितना हुआ 6.12 भी करना क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट से निकाल रहा है। हाँ तो कितना आया इंटरेस्ट देख, टोटल करना है, टोटल कर दे। फर्स्ट का कितना आया आर का, आर का कितना आया, टोटल मिला के कितना आया आर का 39 आ गया, ठीक है। 21 प्लस 18 कितना हुआ पूरे साल का, तो यहाँ पे उसने वही निकाल रखा है। इसने यूज क्या किया हुआ है, इसने क्या किया, आपका पूरा 60 या फुल ईयर में निकाल लिया, और जो 10,000 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकाला उसका अलग निकाल दिया। ऐसे ही कर लो, अब वैसे ही कर लो, दोनों सही है, ठीक है। मैं उससे इसलिए बोल रहा हूँ, नॉर्मली हम ऐसे ही करते थे शुरू से, वो इजी रहता है। पहले आर को ले ले, खाली आर का 60 है, कितने का इंटरेस्ट लगेगा, कितना आया 1800 में। अब 1 अक्टूबर या 30 सितंबर को बैलेंस कितना हो, 10,000 और कंट्रीब्यूट कर दिया उसने, 60 पहले था, 10 और कंट्रीब्यूट कर दिया, 70 हो गया बैलेंस, 10,000 इसने और कंट्रीब्यूट किया, नहीं लिखा हुआ बच्चे, तो 10 प्लस 60 कितना हुआ 70, अब 70 भी लगेगा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, वही लगाया हमने, तो 2100 आया, 2100 प्लस 1800 कितना होता है 3900, वही आंसर है देखो। इसने वे अलग से किया तो आंसर सेम आ रहा है आपका, ठीक है। सेकंड में तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल, किसी भी से भी कर सकते हैं। अभी तो करता जब क्वेश्चन, बाद में देखना कौन सा क्वेश्चन है, वो वहां पे देखेंगे। चलो अब ये देखो क्वेश्चन सी हो गया आपका ना, तो जो 40,000 था वो पूरे साल का लगेगा। हाँ हाँ, कब लगा था, कब आया था पूरा, अप्रैल में आया था ना फॉर एस, फर्स्ट लगे, ठीक है, पूरे साल का लगेगा, 12 महीने का पूरे साल का लगा रखा, ठीक तो है, ठीक है बच्ची, नहीं टोटली करना, अलग ही कैलकुलेट करना होता है। चलो 27 क्वेश्चन अभी भी बताता हूँ क्यों, अभी इसके बाद वही करवा रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, समझाऊंगा क्यों कराते हैं उसको रख लो। 27 क्वेश्चन, ए और बी नाम आ गया ऊपर पहले, 30,000 तो आएगा, कितना मतलब पूरे का लगेगा, 6 महीने का लगेगा, इधर देखो 6 लाख था पहले इंटरेस्ट हमारा, टोटल कैपिटल का कितने रुपए आएगा उसको, इंटू 10% इंटू 6/12, 30,000 आ गया, ठीक है। अब जो है ए इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर, उसने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, यहाँ 7 लाख हो गया, इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आएगा 35,000, दोनों को प्लस करेंगे तो 65,000 आ गया, कैलकुलेट करो जो 7 लाख इंटू 10% टू 6/12, सर ये 1 लाख रुपए एडिशनल कंट्रीब्यूट हुआ था, 6 लाख यहाँ पे 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है ना, आ समझ, ठीक है। उस वाले में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं हुआ तो सिंपल 4 लाख इंटू 10% पूरे साल का 40,000, ठीक है। क्लियर, प्रीमा क्लियर, अरे पता हो गया आपको बच्चे, सिया हो गया, समझ आ गया, यस। चलो इधर देखो एक और क्वेश्चन 28,
सिर्फ सर प्रॉफिट जो विड्रॉ ड्राइंग वो किए वो निकालनी भी है, एक मिनट, जो ड्राइंग वो निकालनी है जो कैपिटल में से निकली होगी। प्रॉफिट में से कोई ड्राइंग करी है तो वो नहीं यहाँ पे लेनी, क्योंकि वो हम ऑलरेडी इंटरेस्ट जो प्रॉफिट में से निकलती है वो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग में ले लेते हैं। हाँ बच्चे, आप क्या कह रही हो? सर मैं वही पूछ रही थी कि ड्राइंग्स नहीं ली। ड्राइंग सिर्फ वो वाली लेनी है यहाँ पे जो कैपिटल विड्रॉल होगी आपकी। अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग निकाल रहे हो तो नहीं लेनी। उसका कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ मैं भी, कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो। बच्चे पहले ना सीक्वेंस वाइज डेट वाइज देखो कितना कितना है। इसमें फर्स्ट चैप्टर को उसके 2.5 लाख थे, 1.5 लाख थे, जुलाई को चेंज हो गए। स्टेप बाय स्टेप डेट्स वाइज देखो क्या क्या हो रहा है। पहली जो अमाउंट 3 मंथ्स के लिए थी, ठीक है। सेकेंड अमाउंट कितनी देर के लिए उसको चेक करो। 12.5 महीने होते हैं, 3 मंथ्स निकल गए, कितने रह गए? 9 मंथ्स। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो उसको। शुड बी 2 लाख ईच। एक क्या कर रहा है, एक विड्रॉ कर रहा है और एक कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्स्ट अप्रैल को नहीं निकाला, फर्स्ट अप्रैल को जो कंट्रीब्यूशन थी वो 2.5 लाख और 1.5 लाख थी। उन्होंने डिसाइड किया 30 जून को कि हमारी जो कैपिटल है दोनों 2-2 लाख कर लेते हैं। 30 जून को डिसाइड किया कि हम दोनों 2-2 लाख कर लेते हैं। जिसकी 2.5 लाख थी वो 50,000 निकाल लेगा और जिसकी 1.5 लाख थी वो 50,000 कंट्रीब्यूट करेगा। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो। पहले तो 2.5 लाख पे लगाओ, कितनी बनती है, फिर 2 लाख पे लगाएंगे 5,000 और 17,000 फर्स्ट का आ गया। सेकंड का, सेकंड में फर्स्ट थी डेट 1.5 लाख और जो 30 जून को कितनी होगी, 2 लाख होगी, 50 एक्स्ट्रा आ गई। बच्चे फर्स्ट जून को निकाला तो इंटरेस्ट 30 तक ही लगेगा ना। फर्स्ट डे कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही होती है। लास्ट डे तो लास्ट डे हो गया ना पिछले दिन का। इसके 2 लाख ले लिए, एक ही आपने 2.5 लाख के निकालो, पहले कितना रेट है 8% इंटू 3/12 हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में 50,000 कम कर दो, 2 लाख रहेगी कैपिटल उसकी। 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, ये एक का हो गया। एक कौन है, रमेश, ये रमेश का हो गया, ठीक है। सेकंड कौन है, नरेश। नरेश की पहले कैपिटल थी कितनी 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख इंटू 8% इंटू 3/12। सेकंड में 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12। डाउट है पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। डेट्स, सिर्फ डेट्स का काम है और कोई काम नहीं है। बैंक से लोन लेगा तो अगर लोन जिस डेट को लेगा उस दिन से काउंट होगा ना इंटरेस्ट, वही चीज है बस, और कुछ नहीं है। किसका, पहले का 17,000 आ रहा है, सेकंड का 15,000। चलो अब हम बात करते हैं जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर। अगर हम बात करूं, मैंने एडिशनल की बात कर ली, हमने आईओसी की बात करी, पहले नॉर्मल की, फिर हमने एडिशनल की बात कर ली। अब थर्ड केस, एक और केस होता है जिसके अंदर मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़े। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम अभी करते हैं। पहले उससे पहले हम कैपिटल अकाउंट समझेंगे, फिर इस पे आऊंगा मैं। ओपनिंग कैपिटल मतलब क्या है कि मेरे को जो क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है, जो आईओसी होती है हमेशा वो निकलती है ओपनिंग कैपिटल में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी 31 मार्च की बैलेंस शीट, मतलब आपको कैपिटल, तो आपको जाना पड़ेगा इसके ऊपर रिवर्स। रिवर्स जाने के लिए पहले मेरे को सीधा सीख लूं पहले, फिर रिवर्स सीखेंगे। तो पहले हम सीधा फॉर्मेट सीखते कैपिटल अकाउंट होता क्या है और कैसे कैसे बनता है, ठीक है, क्लियर। चलो तो फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट की, मेरे जो कैपिटल अकाउंट है वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दोनों में फर्क क्या है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अब 2 बंदे पार्टनर हैं ए और बी, वो कहते हैं यार कि हम अपनी कैपिटल को बार बार चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत होती है। प्रॉफिट इतना आया, ऐड कर लिया, या साथ में निकाला वो निकाल दिया, लेस कर दिया, उसमें क्या होता है बार बार चेंजेस होती रहती हैं। तो अगर उनकी मर्जी है कि वो चाहते हैं कि मेरे फिक्स अकाउंट में जो भी पैसा आए वो सिर्फ तब चेंज हो, या तो वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें तो चेंज हो, पैसा एडिशनल डालें, या वो कुछ कैपिटल में से विड्रॉ करें तो चेंज हो,
इन दो रीजन के कारण किसी और वजह से वो कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम बंदे चाहते हैं ऐसा, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट कैपिटल देने में बेनिफिट होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं कि कैपिटल कल को बढ़ के किसी ज्यादा होगी उस वजह से, तो वो चाहते हैं कि मेरी कैपिटल चेंज ना, तो उस केस में वो अकाउंट दो यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एक फिक्स एक करंट अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर सारा प्रॉफिट सारे लेन देन करते हैं, और दूसरा हम बनाते हैं नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर सिर्फ चेंजेस ये वाली होती हैं और कोई चेंज नहीं होती। दोबारा बोल रहा हूँ, आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट जो बनाओगे आप, तो उसमें दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक करंट कैपिटल अकाउंट और एक नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस क्या तो समझते हैं जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ बनते क्यों है। तो इसके अंदर सारा आपका प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जितने कुछ होता है आपका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देते हैं उसको, सैलरी कमीशन प्रॉफिट, वो सब कुछ आपका इसके अंदर आएगा। इसके अंदर कुछ भी लेन देन नहीं होगा सिर्फ इन दो के अलावा। ठीक है, क्लियर। इस वाले केस के अंदर इन दोनों को क्लब करके हम एक ही अकाउंट बना देंगे जिसके अंदर सारी चीजें इसके अंदर भी आएंगी, आईओसी, आईओटी, ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, और इसके अलावा कुछ भी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रही है वो भी हो गया, कोई ड्राइंग निकल रही है वो भी हो गया, सब कुछ एक ही अकाउंट के अंदर आएगा और एक ही अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल आपकी बार बार हर साल चेंज होती रहेगी, इसमें फिक्स रहेगी और इसमें चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर विड्रॉल्स, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, क्लियर, पॉइंट क्लियर। चलो फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। पहला सिंपल हम ये वाले दो फॉर्म बनाते हैं, इन दोनों को ये फिर क्लब करके इसी हो जाएगा आराम से। पहला काम कैपिटल अकाउंट बनाने का जो फॉर्मेट है वो सिंपल, आपका जो पहले फॉर्मेट से हमारे सेम वही चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर्स दो तीन जो भी है, दो या तीन है, जितने पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दो या तीन ड्रॉ कर लेने लाइंस। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दोनों हो गया, क्लियर। मैं ये मान के चलता हूँ ये मेरा फिक्स कैपिटल अकाउंट है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मीन्स मैं यहाँ पे पहला अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ खाली, सिर्फ जिसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस होनी है। यहाँ पे सबसे पहले टू बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ड्रॉट डाउन क्रेडिट होता है, लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। कुछ भी पैसा ड्यूरिंग द ईयर वो एडिशनल कंट्रीब्यूट करता है, जैसे बात करते हैं, डेट डाल के देख लेते हैं एक बार, कुछ भी पैसा इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल, यहाँ पे वो टू बैंक का बाय बैंक आ जाएगा, सॉरी बाय बैंक, जो एडिशनल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो पैसा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, बैंक और कैश लिख दो, मैक्सिमम टाइम जो बिजनेस करते हो तो कैश में डीलिंग कम होती है ना, तो आप कैश और बैंक कर दो, क्लियर नहीं आता कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दोनों लिखना बेटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पैसा एडिशनल आ जाएगा, ऑब्वियसली कैरी डाउन बैलेंस का आपका कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, और आपका कुछ भी पैसा आप विड्रॉ करते हो, अब ड्रॉइंग्स जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, दो तरह की ड्रॉइंग होती है, एक होती है आपकी जो पैसा कैपिटल में से निकालते हो, एक होता है जो मैं पैसा निकालता हूँ प्रॉफिट में से, तो जो कैपिटल ड्रॉइंग है वो यहाँ पे आएगी और कुछ नहीं आएगी, प्रॉफिट वाली ड्रॉइंग नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल वाली ड्रॉइंग आएगी जो कैपिटल पैसा निकाल रहे हो। ये आपका इतना ही अकाउंट है, उसका खत्म अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट, फिक्स का पहला अकाउंट। अब इसके साथ एक और अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, अब करंट अकाउंट बनने के लिए सबसे इजी वे आउट अगर मैं देखूं, एक होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में क्या क्या आता था, तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर यहाँ पे अगर बैलेंस दे रखा हो आपको, नाम दे रखा हो करंट कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे करंट का बैलेंस अलग से दे रखा होगा आपको, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ए और बी, ए और बी और पर्टिकुलर्स, सेम पर्टिकुलर्स। आप जो बोल रहे हो क्या क्या बोला आपने, बताना मेरे को। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका यहाँ पे आएगा, जो भी डेबिट साइड की आइटम है सारी सारी यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, जितनी भी आपने इसको दी है। और क्या था, बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय प्रॉफिट, जो भी आप दे रहे हो उसको सब कुछ आपका यहाँ पे इस साइड आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो हम डेबिट साइड दिखा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे आपका इस साइड आ जाएगा। रिजर्व भी आएगा, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे, लेकिन अभी नॉर्मल केस हम कर रहे हैं तो उसका हम लिखा नहीं मैंने, रिजर्व भी आएगा। ठीक है, क्लियर। डेबिट्स और क्रेडिट साइड में क्या था, क्या क्या था वहां पे, तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे टू बैंक कर देता हूँ, आपने आईओटी बोला, अगर मेरी ड्रॉइंग्स की यहाँ पे विड्रॉल है प्रॉफिट में से तो मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेकंड आपने बोला आईओडी, तो आईओडी भी यहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है,
बाई चांस मेरा ऊपर लॉस है तो लॉस मेरा यहाँ पे आएगा। अगर मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस आ रहा है तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अब ये कब ये वाला यूज करना है, कब दूसरा यूज करना है, इसके दो तरीके हैं। या तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि वो मेंटेन कर रहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स वर्ड यूज लिखा होगा, नहीं तो आपको बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस दे रखा होगा, नॉर्मल बैलेंस अलग दे रखा होगा। दैट मींस आपको 4 अकाउंट दे रखे हैं, नॉर्मल करंट अकाउंट अलग और कैपिटल अकाउंट अलग। या दूसरा आपको साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। दोनों क्लियर की होंगी चीजें तो आपका ये बनेगा, नहीं तो नॉर्मल इन दोनों को क्लब करके एक ही अकाउंट बनेगा जिसके अंदर ये चीजें सब कुछ इसके अंदर ऐड हो जाएंगी और वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा। कहीं मेंशन नहीं है तो वही अज्यूम की फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है वो बुक्स के अकॉर्डिंग। कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, नॉर्मल अकाउंट दे रखा है तो हम मान के चलोगे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, तो एक ही अकाउंट बनाना है। तो एक ही अकाउंट में क्या होगा, ये वाली चीज टॉप में यहाँ पे आ जाएगी, ये तो ऑलरेडी हमारे नीचे आई चुकी है, क्लब हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएगी, और ये वाली चीज यहाँ पे अलग से बीच में आ जाएगी। ड्राइंग नॉर्मल केस में अगर कुछ भी देखो प्रॉफिट की होती है, अगर कैपिटल से विड्रॉइंग होगी तो साफ लिखा होगा कैपिटल से निकाल रहा है पैसा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अभी चार्ट जल्दी से बना लो, ये जरूरी है और ये बहुत जगह यूज होना है। राइटिंग प्रॉपर आती नहीं है तो बोल देता हूँ, पढ़ देता हूँ, कहता हूँ, तो चार्ट दिखा देता हूँ आपको गलती ना लगे। ये देख, ठीक है। तो बाई चांस ये एक और चीज जो हमने नहीं लिखी वहां पे, एक और चीज लिख लेना, ये देखो टॉप में शेयर नहीं करा, ओपनिंग बैलेंस अगर आपका डेबिट बैलेंस है, अगर आपने ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा। वैसे नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर स्पेसिफाई किया हुआ है या आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखा है, दैट मींस वो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब आप ज्यादा निकाल चुके हो या देना है आपसे, तो आपका बैलेंस इस साइड आएगा। ये फॉर्मेट उसमें भी दे रखा है, नोट्स में भी दे रखा है, उसको खोल लो अगर है साथ में, क्योंकि ये बार बार यूज करना है, ये सब दिमाग में पका लो कि हर जगह यूज होना है, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक करंट और फ्लक्चुएटिंग की बात यहीं पे हो रही है, तो इसको दिमाग में बैठा लो, दो अकाउंट क्या होते हैं, क्यों होते हैं। बाकी मैक्सिमम जगह आपके अकाउंट की बात ही करेंगे, कहीं बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब मेरे को ये क्वेश्चन आपने करके दिखाना है। ये सेम आपका अकाउंट दूसरे वाला फ्लक्चुएटिंग, एक बार निगाह मार लो, दोनों क्लब कर दिया बस खाली। तो पहले दो अकाउंट बनाए थे हमने, दोनों को हमने एक में डाल दिया, यहाँ पे कैपिटल इसमें डाल दिया और एडिशनल कैपिटल यहाँ डाल दिया नीचे। ठीक है, क्लियर। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब तुमने ये क्वेश्चन करना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसका, और फिर कैपिटल अकाउंट। ये लो क्वेश्चन नंबर 13 है, के बिना देखे करना, सामने देखे करना, क्या दिक्कत आती मेरे से पूछ।